दो भाई बहन जो एक साथ नूड नहाते हैं, नूड खाते हैं और नूड ही सोते हैं। लेकिन एक दिन इनकी लाइफ में एक तीसरा लड़का आ जाता है। वो किस तरह से इनके साथ रहेगा और क्या क्या करेगा, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज, वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। मैथ्यू को मूवी देखना काफी पसंद है, जिसने काफी सारी मूवीज भी देखी होती हैं। मैथ्यू जा ही रहा था कि बीच रास्ते में उसे कुछ लोग स्क्रीनिंग रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए रोड पर प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। मैथ्यू भी उनमें शामिल हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात इजाबेला से होती है। इजाबेला उससे पूछती है, तुम अकेले हो, साथ में कोई फ्रेंड्स नहीं है? तो मैथ्यू बताता है वो अमेरिका से आया है, इसलिए अभी उसका कोई फ्रेंड नहीं है। ये सुनकर इजाबेला मैथ्यू को अपने भाई थियो से मिलवाती है, जिसके बाद ये वहीं मूवीज पर बात करने लगते हैं, जो कि दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन तभी पुलिस वहां आकर लाठीचार्ज कर देती है। ये देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं। जब ये लोग रात को एक रास्ते से जा रहे थे तो तब भी मूवीज पर ही बातें कर रहे थे। मैथ्यू काफी खुश था, उसके दो फ्रेंड्स बन गए थे। और घर जाने के बाद मैथ्यू अपनी मॉम को एक लेटर भी लिखता है, जिसमें वो अपने नए दोस्तों के बारे में भी बताता है। इसके बाद मैथ्यू सुबह उठता है तो उसके पास थियो का कॉल आता है, जो कि उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैथ्यू उनके घर जाता है तो इजाबेला उसे अपने मॉम डैड से मिलवाती है। इजाबेला के डैड एक पोएट थे, तो डिनर करते हुए वो मैथ्यू को बताने लग जाते हैं कि पोएट्री में इंस्पिरेशंस कैसे आते हैं। लेकिन मैथ्यू का ध्यान उनकी बातों की जगह कहीं और होता है और इस बात से वो गुस्सा हो जाते हैं। इस पर मैथ्यू बताता है कि वो इस लाइटर को देख रहा था, इसमें और हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनमें लगभग एक सिमेट्री है। जिस तरह से एक वेल कंपोज म्यूजिक बजता है, ठीक उसी तरह इस लाइटर में भी एक ब्यूटीफुल हारमोनी है। मैथ्यू की ऐसी बातें सुनकर इजाबेला के डैड काफी इंप्रेस होते हैं और बोलते हैं आज की जनरेशन में भी चीजों को इस तरह से देखने वाले लोग मौजूद हैं। इसके बाद इजाबेला के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते, वो अपने काम से ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए चेक छोड़कर जाते हैं ताकि वो अपना घर चला सके। इसके बाद रात को जब ये तीनों बैठे होते हैं तो इजाबेला मैथ्यू को किस करके उसे वहीं रुकने के लिए बोलती है। मैथ्यू का प्लान तो नहीं था, पर फिर भी वो रुक जाता है। लेकिन जब वो रात को बाथरूम करने के लिए उठता है तो वो इजाबेला के रूम में देखता है कि इजाबेला और थियो न्यूड ही सोए हुए थे। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। और जब सुबह होती है तो इजाबेला मैथ्यू की आईज लिक्स करके उठाती है। मैथ्यू उससे पूछता है तो वो बोलती है वो तो थियो को भी ऐसे ही उठाती है, लेकिन मैथ्यू को उनकी सारी हरकतें अजीब लग रही थी। खैर, इसके बाद इजाबेला मैथ्यू को बाथरूम में ले जाती है, जहाँ थियो न्यूड ही था। दरअसल इजाबेला और थियो का जन्म एक साथ ही हुआ था, तो वो एक दूसरे को अलग नहीं समझते थे, इसलिए ही वो एक दूसरे से शर्म भी नहीं करते थे। और यहाँ थियो मैथ्यू को बोलता है कि तुम अकेले ही रहते हो, इसलिए अगर तुम चाहे तो हमारे साथ रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर मैथ्यू उनके पास ही रहने लग जाता है। और एक दिन ये गेम खेलते हैं कि एक किसी मूवी का डायलॉग बोलेगा तो दूसरे को वो चीज गेस करके बतानी होगी। अगर वो नहीं बता पाया तो उसे कोई भी डेर दिया जाएगा। पहले थियो एक मूवी का सीन करके दिखाता है, लेकिन मैथ्यू और इजाबेला को कुछ भी समझ नहीं आता, तो थियो उन्हें डेर देता है कि उन दोनों को उसके सामने ही इंटीमेट होकर दिखाना होगा। और तभी गेम रूल्स के हिसाब से इजाबेला उनके सामने ही अपने कपड़े उतार देती है। ये सब देखकर मैथ्यू की बॉडी में हलचल होना शुरू हो जाती है, जो कि वहाँ से बाथरूम में भाग जाता है। और जब वो बाहर आता है तो थियो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वे मैथ्यू के कपड़े उतार कर देखते हैं तो इजाबेला को मैथ्यू के प्राइवेट पार्ट पर उसकी एक फोटो चिपकी मिलती है, जो उसने छिपा रखी थी। जिसके बाद मैथ्यू इजाबेला के साथ इंटीमेट होता है। ये इजाबेला का फर्स्ट टाइम था तो उसे काफी पेन होता है, लेकिन फिर भी उसने काफी मजे किए। इसके बाद जब मैथ्यू बेड पर फिर से इजाबेला के साथ इंटीमेट होता है तो वो उससे उसके और थियो के बारे में पूछता है कि तुम लोग ऐसे कैसे रह लेते हो। इजाबेला मैथ्यू को बताती है थियो और वो एक साथ जन्मे थे, इसलिए वो एक दूसरे को एक दूसरे का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उनमें फिजिकल रिलेशन नहीं है। ये सुनकर मैथ्यू उसे बोलता है अगर तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा। ये सुनकर इजाबेला बोलती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अपनी जान दे देगी। और फिर कुछ दिन बाद इजाबेला और थियो के पास जो पैसे थे वो खत्म होने वाले थे, क्योंकि वो काफी रिच लाइफ जीते थे, महंगी चीजें खाते थे, महंगी वाइन पीते थे और भी महंगी चीजें। पैसे कम होने की वजह से ये थोड़ा बहुत काम भी करने लगे थे। और फिर एक दिन मैथ्यू और थियो नहा रहे होते हैं तो बातों बातों में उनके बीच थोड़ा टकराव हो जाता है। लेकिन तभी इजाबेला
इजाबेला उन्हें रोक कर साथ ही नहाने लगती है और इसी बीच वो मैथ्यू से पूछती है, तुम हम दोनों से प्यार करते हो तो इसे साबित करके दिखाना होगा। ये बोलकर वे दोनों मैथ्यू की पुबिक हेयर काटने लगते हैं, लेकिन ये मैथ्यू को अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है, तुम लोग हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। मैथ्यू इजाबेला को बोलता है कि तुम्हारा तो आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना है, बस तुम अपने भाई के इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हो। मैथ्यू के इतना बोलने पर इजाबेला गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ डेट पर जाती है। एक तरफ थियो भी एक लड़की को डेट करके उसे घर लाकर इंटीमेट हो जाता है, लेकिन जब मैथ्यू और इजाबेला वापस घर लौटते हैं तो वो देखते हैं थियो किसी लड़की के साथ है और उन दोनों की आ रही आवाजें इजाबेला को परेशान करने लगती हैं। इजाबेला को काफी बुरा लगता है, वो रोने भी लग जाती है। इसके बाद थियो मैथ्यू के साथ वाइन पीते हुए पेरिस में चल रहे रिवॉल्यूशन पर कमेंट करता है, लेकिन तभी मैथ्यू उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, देश के हालात कैसे हैं, तुम बाहर उनके बीच जाओगे तो पता चलेगा। पर इसी बीच इजाबेला आकर उन्हें हॉल में लगे टेंट में लेकर जाती है। इजाबेला मैथ्यू को बताती है कि जब वो छोटे थे तो दोनों टेंट में न्यूड ही सोया करते थे, जिसके बाद ये तीनों न्यूड होकर टेंट में सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह इजाबेला के मॉम डैड वहां आ जाते हैं, जो उन्हें न्यूड ही सोते देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें उठाए बिना ही उनके लिए चेक साइन करके वापस चले जाते हैं। इसके बाद इजाबेला जब उठती है तो वो साइन हुआ चेक देखती है, जिसे पता चल जाता है कि उनके मॉम डैड आए थे। उन्होंने सभी को न्यूड देख लिया होगा, लेकिन शर्म के मारे कुछ न बोलकर वापस चले गए। इसके बाद इजाबेला भी गिल्टी फील कर रही थी, वो अब अपने मॉम डैड के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए वो सुसाइड करने के लिए पूरे घर में गैस फैलाने लगती है। लेकिन बाहर रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उनका एक पत्थर उनकी विंडो से घर के अंदर आ जाता है। मैथ्यू और थियो भी नींद से जाग जाते हैं, जो कि बाहर चल रहे रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन थियो सबसे आगे पहुंचकर उनका रास्ता रोकने वाले पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने लगता है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो सुनने को तैयार नहीं था। इजाबेला भी थियो का साथ देने लगती है। मैथ्यू उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पुलिस फोर्स के सबर का बांध टूटता है और वो सभी पर लाठियां बरसाने लगती है। ये देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का भी एंड हो जाता है। गाइज, ये मूवी हमें बताने की कोशिश करती है कि कोई भी भाई बहन इस तरह से एक साथ रहते हैं तो सोसाइटी इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इजाबेला और थियो का रिश्ता गलत था, जिसके बारे में मैथ्यू उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला और एंड में उसे उन दोनों को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। इसके अलावा इजाबेला और थियो एक साथ न्यूड तो रहते थे, लेकिन उनके बीच फिजिकल जैसा कोई भी रिश्ता नहीं था, बस वो एक साथ पैदा हुए थे तो इसलिए एक दूसरे को अपना हिस्सा मानते थे। गाइज, अब वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।